नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमें लगता है शायद इस विशाल प्रदर्शन के बाद शायद उसके कानून को जोड़ेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद जाग जाता है। ये 5 साल हो गए इस काम को चलते हुए। ऐसी कौन सी गहरी निंद्रा में सो रहा हमारा संजीव विधायक जो उसकी आँख ही नहीं खुल रही है। अरे ठीक है, बात है, थोड़ी कमाई चल रही है, कमा रहे हो, तरीके से कमाओ, लेकिन काम तो सिस्टम में करो। बुराड़ी की जनता ने आपको इसलिए चुना कि बुराड़ी का विकास हो चुके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार और मैं हूं आपके साथ आपका हर्षपति उत्तराखंडी। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आज जहां 100 फुटा रोड की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वाइजो बुराड़ी के आह्वान पर आज 5 अप्रैल को घोषित बुराड़ी बंद के तहत हजारों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से बुराड़ी की मुख्य 100 फुटा रोड ही नहीं बल्कि अंदरूनी गलियों तक सड़कें अधूरी पड़ी हैं। कई जगहों पर निर्माण कार्य तो हुआ लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया गया। नतीजा गहरे गड्ढे, कीचड़, जल भराव, धूल और रोजाना लगने वाला भीषण ट्रैफिक जाम। इस समस्याओं ने आम जनजीवन को बेहद कठिन बना दिया है। बुराड़ी बंद के दौरान जनता का गुस्सा साफ नजर आया। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और एक ही मांग रखी, अधूरी सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। यह विरोध प्रदर्शन बुराड़ी चौक से शुरू होकर बुराड़ी बाईपास मेट्रो स्टेशन तक जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पेप्सी रोड पर ही बैरिकेडिंग कर इसे बीच में ही रोक दिया। इस मौके पर सर्वदर्शन समाचार ने वॉइस ऑफ बुराड़ी के प्रमुख कार्यकर्ताओं शशि मोहन कोटनाला और राहुल सती से बात की। उन्होंने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि इतने कम समय में भारी जन समर्थन मिलना इस बात का संकेत है कि जनता अब जाग चुकी है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुराड़ी की जनता की यह आवाज़ प्रशासन तक पहुंचेगी और क्या इस जन आंदोलन के बाद लोगों को राहत मिल पाएगी। फिलहाल बुराड़ी की सड़कों पर उतरी यह भीड़ सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। अंत में आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि बुराड़ी में आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बुराड़ी से हर्षपति उत्तराखंडी की यह खास रिपोर्ट, सर्वदर्शन समाचार दिल्ली। धन्यवाद। नमस्कार। आप बुराड़ी दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर समय हर जगह केवल आप बुराड़ी वाले यहाँ के लोग अलग से बदतर जीवन जी रहे हैं। यहाँ की सड़कें 4-5 सालों से आप देख रहे हैं लगातार गंदगी और औसत जो आयु है व्यक्ति की करीब 5 से 10 साल कम है। आगे चलिए दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है बाकी इलाकों से 10 साल प्रदूषण किया है। हम यही पूछना चाह रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि इंसान समझते हैं आप या लाने के कीड़े घंटों तक इंतजाम में पूरा रहना पड़ता है। ऑफिस समय पर नहीं जा पाते हैं, शाम को घर में ऑफिस समय पर नहीं आ पाते हैं। आप देखिएगा कैब से 50 रुपये
लाख रुपए लेते हैं एक साइड। जो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है निम्न मध्यम वर्ग का युवा 5-6 हज़ार रुपये आने जाने में खर्च करेगा, क्या बचेगा? प्लस उसका टाइम का बहुत सारी दिक्कतें थी, उसके जीवन और मरण का भी सवाल बनेगा। तो बाबा जी, जिस तरह से आज आम जन मानुष यहाँ सड़कों पर उतरा है और लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया कि आपके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये मतलब कैसे लोगों में आपको भरोसा था और आपके एक आवाज़ पर लोग यहाँ पर सड़कों पर इकट्ठे हुए? देखिए सर, ऐसे तो हमने जीवन में कुछ नहीं कमाया होगा, लेकिन लोगों का विश्वास, भरोसा और क्रेडिबिलिटी हम लोग करते हैं। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी पूंजी है और मेरे हिसाब से काफी जनता पहले से तैयार थी। हमने बस उसको एक दिशा दिखाई है, भाई साहब पुराने ने एक दिशा दिखाने का काम किया। तो लोग बहुत उत्तेजित थे और बहुत परेशान थे, ऑलरेडी लोग बहुत परेशान थे। हम न सिर्फ जाने वाले की देर थी, लोगों ने कहा हम आएंगे ज़्यादा भीड़। और दादा जी, जो आज का जो आंदोलन रहा है यहाँ पर और इसके पीछे जो अभी तक जो आंदोलन यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर चला, लोगों में देखने को मिला और प्रशासन यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर काम करती रही। और जैसे कि आप यहाँ पर ये बात आज आंदोलन के हमने तो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आपको आश्वासन दिया गया या नहीं दिया? देखिए, एक जनप्रतिनिधियों ने जो हमारा पहले दिन से कह रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, ये यहाँ की जो समस्या है उसको हम लोग उठाना चाह रहे हैं। और लोकतंत्र में मेरे ख्याल में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए विपक्ष की आवाज़ का। लेकिन जिस तरह से ट्रोलिंग की गई हम लोगों की भ्रम फैलाया गया कि पुलिस परमिशन नहीं मिली, कल रात को जो है फेसबुक पर सब डालते थे कि परमिशन नहीं मिली, कैंसिल हो गया। हमें अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि यदि ये रवैया रहता है जनप्रतिनिधियों का, वो लंबे दौर में उनके लिए बहुत घातक है। एक दूसरा ये है कि जो पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत सहयोग कर रहा है। अभी परसों रात को उन्होंने बुलाया था, हमने भी उनको आश्वस्त किया था कि पूरी तरह से शांति रहेगा। हम सिर्फ अपने मुद्दों को उठाना चाहें, किसी तरह की मतलब हिंसा नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। उन्होंने भी बहुत और आगे आप जो आज आम जनता आपके साथ जुड़ी और सरकार, आप उन दोनों को किस तरह से जनता का आप शुक्रिया अदा करेंगे आज और प्रशासन को क्या आप संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इतना शुक्रगुजार हूँ। हमने नथुपुरा से और यहाँ तक एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि आप 2 बजे 3 बजे तक अपने प्रतिष्ठान करने के लिए दुकानें बंद करके, और आपने देखा होगा पूरे रूप में एक दुकान बड़े बड़े मार्ट भी है, दुकान और राज मंदिर सब बंद थे, एक दुकान नहीं खुली। उसके बाद लोगों ने जो कृत्रिम सहयोग किया उसके लिए जो है हम लोग बहुत आभारी हैं। पूरी बुराड़ी की जनता के लिए बहुत आभारी है। आगे इस आंदोलन को हम लोग एक नई दिशा देंगे और आप देखेंगे कि आंदोलन अभी ये सिर्फ आगाज़ था। जब ये आगाज़ है तो आगे अंजाम क्या होगा वो अब देखना होगा। सती जी, जो आपने ये काफ़ी लंबे समय से ये मेहनत कर रहे होंगे और ये बुराड़ी की जनता को आपने इकट्ठा किया, बहुत बड़ा विश्वास आप लोगों ने, आपकी संस्था ने यहाँ पर लोगों का जीता है और जिस तरह से आप लोगों को यहाँ सड़कों पर लेकर आए हैं, तो आपकी कितनी मेहनत इसमें लगी? देखिए, 15 दिन पहले ये हमने प्रोटेस्ट का आंदोलन का आगाज़ किया था और जैसा कि आप देखते हैं कि लोगों के पास जाना, ये जन समस्या हमारे भाई साहब बुराड़ी की नहीं, ये जन समस्या एक नागरिक से जुड़ी हुई है। और इस समस्या के लिए हालांकि हमने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन जब हम प्रयास में घुसे तो हमारे को लोगों का सहयोग इतना मिला, लोगों ने इतने प्रकार का सहयोग किया कि लोग अपने घर से आंदोलित होकर सड़कों पर दिखे और सड़कों पर आए। और ये जो मुहिम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रत्येक आदमी जो यहाँ पर सड़क की दुविधा के द्वारा त्रस्त है, उसके द्वारा ये अव्यवस्था जो देखी जा रही है उसके खिलाफ उनका ये आंदोलन है। और वो सब लोग हमारे आह्वान पर, उनके आह्वान पर, अपने परिवार के आह्वान पर। और राहुल जी, कुछ जो सुनने में सोशल मीडिया के माध्यम से जो सुनने में देखने में आ रहा है, कुछ आंदोलन के पीछे, जबकि ये देखा जाए तो ये यहाँ पर बुराड़ी के आम जनता की पीड़ा है और हृदय की पीड़ा है, तो कुछ लोग इस पर राजनीति, गलत राजनीति कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दें। हमने कभी भी पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई राजनीतिक मंशा का उद्देश्य नहीं है। हमारी लड़ाई
सिर्फ और सिर्फ इस अवस्था से। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ हमारे ही चुने हुए लोग, हमारे ही भाई बंधु हैं जो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे और बात हो रही है कि सड़क पे जो ये आह्वान किया जा रहा है किसी राजनीतिक पार्टी का। हालांकि उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये आज आपको देखने को मिल गई है। जब जनता त्रस्त होती है और जनता जो सड़कों पर उतरती है तो बड़े बड़े जो दुर्घटना होती है। और दूसरी बात ये रही कि जो लोग इस अवस्था को बढ़ा रहे हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक राजनीतिक एंगल है, अलग अलग प्रकार से ऐसे कल हमें पुलिस पेंशन के बारे में बात की गई और आप देख रहे हैं कि पुलिस के कितने इल्जाम यहाँ पर रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक गलत मैसेज दिया गया कि कोई दुकान बंद ना करे, कोई उपद्रव मचाए तो खबर करें। आप देख रहे हैं कितना शांतिपूर्ण यहाँ पर किया गया है। और मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि भविष्य में राजनीति बहुत छोटी चीज़ है। जब हम समाज के बीच में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी समाज के लिए काम करने के लिए आगे आएँ। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज जब भी आपको आग्रह करे तो आपकी कि आप सभी लोग इस प्रतिभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करें और जनता के साथ मिलकर कार्य करें। आज ये जो जुलूस है यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए बीच रोड पर और यहाँ पर जुलूस को रोका गया। तो इस पर जो आपका जो प्लान था ये कहाँ तक का था और वहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होने वाले थे? देखिए, हमारे द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया ये हमने बुराड़ी मोड़ से स्टार्ट किया और हमने बुराड़ी में जो आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक के लिए हमने इस कार्यक्रम को घोषित किया। लेकिन आप जानते हैं कि प्रशासन की अपनी भी बहुत सारी जो काम होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए। और ये जो आप आंदोलन देख रहे हैं ये सिर्फ सड़क का आंदोलन नहीं है, आगे ये और उन लोगों का। हमारा प्लान ये था कि जैसे आप देख रहे हैं पीछे हमारे यहाँ साक्षर अभियान जो साक्षर अभियान हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और प्रत्येक गलियों में ये जाएगा। जो लोग ये बोल रहे हैं गली गली में जाकर के गलियों का निर्माण हुआ है, जो कह रहे हैं पाइपलाइन पहुँचाई गई है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि गैस की सुविधा वहाँ पहुँच चुकी है, उन लोगों को कटघरे में लाने का अब नंबर आ चुका है। हम प्रत्येक गली में जाएंगे, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और जनता की आवाज़ के साथ खड़े होंगे और लोगों से पूछेंगे कि यदि व्यवस्थाएं सारी बनी हुई हैं तो फिर आम जनमानस अव्यवस्थित। अगर प्रशासन और सरकार आज के ये जो आंदोलन है इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो अगला आप जो ये कदम होगा आपका क्या कदम रहेगा और कब उठाएंगे? देखिए, आज ये लड़ाई चालू हो चुकी है। अब ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। हम धर्म के मार्ग पे आगे पहुँच चुके हैं। अगर 1 महीने के अंदर इस रोड के कार्य को सुचारू रूप से पूरा नहीं किया गया तो अगली बार फिर से जनता सड़क पर उतरेगी। और अभी तो आप कम लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर से नहीं निकल पाए हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं में उलझे होंगे। लेकिन अगली बार ये भीड़ और ज़्यादा होगी और लोग और ज़्यादा आंदोलित होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही प्रशासन की होगी और यहाँ पर बैठने के अधिकारी कर्मचारी होंगे। बाबा